स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। आज हम लोग जो सेट का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो सेट के चैप्टर के बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसको शुरू करने से पहले आप लोगों को सेट के बारे में डिफिनीशन बताया गया था कि सेट क्या है। तो सेट को डिफाइन करने के लिए बताया गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा सेट होता है। मतलब एक ऐसा सेंटेंस या ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया हो कि उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में से उनका हम कलेक्शन कर पाएँ, इजीली उनको सेलेक्ट करके कलेक्ट करके अलग कर पाएँ। उस वर्ड को हम वेल डिफाइंड वर्ड कहेंगे। और अगर किसी ऑब्जेक्ट्स के लिए ऐसा वर्ड दिया है तो उस बेसिस पे हम एक जो ग्रुप बनाते हैं वही हमारा सेट होता है। तो उसके बाद ये बताया गया था कि अगर जो किसी भी सेट में जो ऑब्जेक्ट लेकर हम सेट बनाते हैं, उसमें जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं, ये सब एक एक ऑब्जेक्ट उस सेट का एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर आपको ये बताया गया कि सेट को कैसे लिखा जाता है। तो सेट के लिखने के दो तरीके बताए गए। एक तरीका बताया गया रोस्टर फॉर्म और एक तरीका बताया गया सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में बताया गया कि सेट के सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में कामा के द्वारा सेपरेट करके लिख देते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में ये बताया गया कि उसमें सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ को का स्टेटमेंट लिखा जाता है, उनकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है। तो इस बेसिस पे आपका एक्सरसाइज 1.1 शुरू किया जा रहा है। आगे आपको बहुत सारा चीज़ बताया गया। सेट सबसेट्स क्या है, आपका सुपर सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, दो सेट का इंटरसेक्शन, दो सेट का यूनियन, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर से उन सब का यूज हमको अलग अलग एक्सरसाइज में करना है। तो आज इस एक्सरसाइज में सिर्फ सेट का डिफिनीशन यूज़ करना है और सेट को कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में कैसे राइट किया जाता है। तो पहले एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपके 1 से 1 to 9 क्वेश्चन 9 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देयर आर 9 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 1। और उसमें सब में यही पूछा है कि जो ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है ये आपको बताना है कि ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमको चेक करना है, अगर वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है तो सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है तो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो उसमें से दो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। उसी बेसिस पे इसी तरह से आप बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो भी पार्ट्स बच रहा है उनको आप करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। हमको एक वर्ष के जितने मंथ होते हैं और उस मंथ के उनका नाम लिखना है, उस मंथ का नाम लिखना है जो जे से शुरू होता है, वर्ड जे से शुरू होता है। तो ये इस चीज़ को नेम ऑफ द मंथ ऑफ ए ईयर ही कह देना, नेम ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर कह देने से हम इसका कलेक्शन बना सकते थे। वो कलेक्शन कैसे बना सकते थे, क्योंकि एक ईयर के जो 12 मंथ होते हैं उनका नाम हम जानते हैं, उनके 12 का भी नाम लिखते। लेकिन एक चीज़ और उसमें जस्टिफाई कर दिया कि नहीं, एक वेल डिफाइंड के साथ एक और वेल डिफाइंड कि उनको ही सिर्फ लिखना है। कंट्राडिक्शन लगाया, लिमिटेशन लगाया कि जे से जो मंथ शुरू हो रहा है उनका नाम लिखना है। तो हमको पहला तो 1 ईयर के 12 मंथ और 12 मंथ में से भी सिर्फ उन्हीं को चुनना है जो जे से शुरू होता है। तो इसमें ये जो लाइन लिखी गई, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, क्योंकि इस बेसिस पे हम उन मंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं जो जे से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है इट इज़ वेल डिफाइंड, जो भी स्टेटमेंट है वेल डिफाइंड है, सो इट इज ए सेट। और सेट हमारा क्या होगा, जनवरी, जून, जुलाई। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन इसमें का है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का नाम चुनना है। तो ऐसा है कि तमाम राइटर्स को अगर कलेक्ट करें, हम खोजने लगे तो पता नहीं कि कितने राइटर्स हैं, उसको खोजना मुश्किल है। इसके बाद कौन राइटर टैलेंट है, इसके लिए कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि देखने वाले को देख करके तुरंत हम बता दें ये राइटर टैलेंट वाला है, ये राइटर टैलेंट वाला नहीं है। तो इसमें जो हमारा
डिफिनीशन दिया है, जो वर्ड्स यूज़ किया है वेल डिफाइंड नहीं, मतलब इस बेसिस पे हम वो राइटरों को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए लिखा जाएगा इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, सो इट इज़ नॉट ए सेट, तो ये सेट को रिप्रेजेंट्स नहीं कर रहा है। तो इसी तरह के सेंस लिए हुए आपके 1 से 9 पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 है, जिसको आप लोग करेंगे। उसके बाद आपका ये उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट ए इज इक्वल टू हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ए हमारा सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6 हैं। इंसर्ट द सिंबल एलिमेंट्स आर नॉट एलिमेंट्स, इसको यूज करेंगे एन एलिमेंट ऑफ आर एंड नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इन दोनों में से कोई यूज करना है इन द ब्लैंक्स। और क्वेश्चन कितने हैं इसमें, सेकंड क्वेश्चन में 1 to 6 क्वेश्चन है, इसमें से हम सिर्फ 2 को सिलेक्ट किए हैं। एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन 5 बीच में ब्लैंक्स और ए लिखा है। अब इस 5 को हम देखेंगे कि सेट ए में 5 है क्या, तो यहाँ क्लियर हुआ कि 5 सेट ए में है, इसका मतलब 5 इज एन एलिमेंट्स ऑफ ए है, इसलिए हम ए और 5 और ए के बीच में ये एलिमेंट्स ऑफ ए सिंबल, इन दोनों में से ये सिंबल यूज कर लेंगे। ये आपका पहला सिलेक्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, 10 और ए के बीच में ब्लैंक्स बताया गया है, तो हम सर्च करेंगे कि सेट ए में 10 है क्या, तो इसमें 10 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि 10 इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सो हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में इसको नॉट एन एलिमेंट ऑफ का सिंबल बना देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से 6 पार्ट है, इसमें से 2 पार्ट हमने किया है, कहीं पर आपको एलिमेंट आपका सिंबल लगाना, कहीं पर ये सिंबल लगाना, इसको आप अपने आप बाकी को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 to 6 पार्ट है, 1 से लेकर के देयर आर 6 पार्ट इन क्वेश्चन 3, इसमें से भी 2 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया है, ए दिया स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। हमको ये चीज़ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और इसका आंसर रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपको पहले बताया जा रहा है कि x हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर हमारा नेगेटिव पॉजिटिव 0 सब होता है, लेकिन x को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ कंडीशन बनाया है कि x की स्टार्टिंग -3 से करेंगे और इस -3 से बढ़ते जाएंगे और 7 से स्मॉलर 6 तक जाएंगे, तो -3 से 6 तक का जो नंबर है लिखेंगे, ये रोस्टर फॉर्म में हो जा रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये इस सेट का रोस्टर फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आप इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है, f इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड्स में जो भी लेटर आए हैं उनसे सेट बनाना है, और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, उसको ये लिखना है हमको रोस्टर फॉर्म में, तो हम f इज इक्वल टू लिखेंगे, इसमें सेट बना लेंगे। जो भी बिग लेटर में जो भी लिखे जाते हैं सेट में, उसको स्मॉल लेटर में लिख दिया जाता है, और एक ही लेटर अगर 2 बार या 2 से ज़्यादा बार यूज आया हो तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा जाता है, तो इसलिए आप बी कामा लगाया, ई 2 बार आया तो 1 बार लिख दिया, आर को आर लिख दिया, टी 2 बार आया इसको लिख दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बताया गया है। इस तरह से बाकी क्वेश्चन जो इसमें के 2-4 पार्ट्स बचे हैं उसको आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें भी 5th पार्ट है, 1 2 3 4 5 5th पार्ट तक है। इसमें ये चीज़ हमको दिया हुआ है कि 3 6 9 12, ये चीज़ जो दिया है ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स सच दैट, आप देख रहे हैं कि 3 के टेबल में सारे नंबर आ रहे हैं, सब 3 के नंबर टेबल में आ रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और अगर 1 2 3 4 हम n के लिए ले लें तो वह नेचुरल नंबर होगा, तो इस x को n का मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू
एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। n क्या है हमारा, n इज बिलोंगिंग टू n मीन्स इंटीजर हो, ये नेचुरल नंबर होगा। और इसको लेना कहाँ से, 1 से लेकर के 4 तक लेना है, 1 2 3 4 तक। 1 भी लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, ये यहाँ से बिलोंग किया गया। तो मतलब अगर हम ये n की वैल्यू 1 ले लें और 1 में 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाएगा, यहाँ 2 करें तो 6 आ जाएगा, 3 करेंगे तो ये आ जाएगा, 4 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस चीज़ को रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया। आगे क्वेश्चन नंबर, इसमें भी 4 पार्ट्स आप लोगों के लिए वर्किंग के लिए छोड़ दिया जा रहा है। आगे आपका लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसमें भी 1 to 6 पार्ट है। और इसमें जो भी यहाँ हमारा ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ऐसे ही उसमें वर्क करना है। दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x हमारा इस तरह से है कि x ऑड नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसमें से ऑड वाले नंबर को सिर्फ लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे, ये सेट हमारा 1 3 5 7 9 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज के जितने टाइप्स के क्वेश्चन नंबर 6 में आप उसको आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सेट बिल्डर फॉर्म जानते हैं, आप रोस्टर फॉर्म जानते हैं। उसमें एक साइड में 4 क्वेश्चन दिया है, दूसरी साइड में 4 क्वेश्चन दिया है। एक को रोस्टर फॉर्म में लिखा है, एक को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। क्वेश्चन बुक देखेंगे तो उसमें होगा, उसमें दोनों को मैच करना है कि किसका रोस्टर फॉर्म कौन है, किसका सेट बिल्डर फॉर्म कौन है, उसको मैच कराना है। तो अगर इन सबों को आप माइंड में रखेंगे तो उसको सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस एक्सरसाइज को आप लोग इसको क्वेश्चन को लिखने के बाद कंप्लीट करेंगे।